किसी भी शहर के विस्तारीकरण के लिए और बेहतर ग्रोथ के लिए बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतर नेटवर्क के कारण शहरों के अंदर ट्रैफिक समस्या से आम लोगों को छुटकारा मिलता है, प्रदूषण में कमी आती है और एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कम समय लगता है। आज के समय में अगर कुछ महत्वपूर्ण पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए जो कि हमारे देश में प्रचलित है, तो इसके अंतर्गत बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो रेल सर्विस, मोनोरेल सर्विस, रोपवेज और केबल कार्स, टैक्सीज, ट्राम्स, इंडियन रेलवेज पैसेंजर ट्रेन्स, एयरलाइन सर्विसेज, फेरी सर्विसेज इत्यादि प्रमुख हैं, जो कि किसी शहरों के अंदर या फिर एक शहर से दूसरे शहरों के बीच बेहतर यातायात सुविधा प्रदान करता है। लेकिन अब हमारे देश में बहुत ही जल्द एक और मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब इस कड़ी में जुड़ने वाला है और यह है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको कि संक्षिप्त में RRTS के नाम से जाना जाता है, जो कि दो या दो से अधिक प्रमुख शहरों के बीच फास्टर मोड ऑफ कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे कि एक मैसिव अर्बन मेट्रोपॉलिटन रीजन का निर्माण हो पाएगा। यह RRTS वर्तमान के मेट्रो सिस्टम की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेज होगा, जो कि भारत के तेजी से बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन के लिए काफी जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत के टॉप 12 अपकमिंग RRTS कॉरिडोर्स के बारे में, और आपको बता दें कि फिलहाल अधिकांश RRTS कॉरिडोर दिल्ली NCR में ही प्लान किए गए हैं, जिसको कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में NCRTC के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली NCR के अलावा भी हमारे देश के दूसरे शहरों में भी RRTS कॉरिडोर्स के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है, जिसको भी इस वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। RRTS कॉरिडोर्स का निर्माण 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के परिचालन लायक किया जाएगा और इस पर चलने वाली ट्रेनों की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके साथ ही RRTS ट्रेन्स की औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और RRTS कॉरिडोर्स के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। तो नंबर 12 पे बात करते हैं गाजियाबाद हापुड़ RRTS कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली NCR में किया जाएगा और यह एक प्रस्तावित परियोजना है। नवंबर 2021 में NCRTC द्वारा इस परियोजना के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। यह कॉरिडोर गाजियाबाद से शुरू होकर डासना, पिलखुआ होते हुए हापुड़ में जाकर समाप्त होगी और इसकी टोटल लेंथ 34 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि दिल्ली से गाजियाबाद के बीच ऑलरेडी RRTS का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा की जाएगी। वीडियो को पूरा देखिए तो आपको दिल्ली NCR के RRTS कॉरिडोर्स का पूरा रूट मैप आसानी से समझ आ जाएगा। गाजियाबाद हापुड़ RRTS कॉरिडोर का निर्माण RRTS परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जाएगा और इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से हापुड़ के बीच की दूरी 57 किलोमीटर हो जाएगी, जिसको कि आसानी से 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। गाजियाबाद हापुड़ RRTS कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2032 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 11 पे बात करते हैं हैदराबाद वारंगल RRTS कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण तेलंगाना राज्य में किया जाएगा और यह भी एक प्रस्तावित परियोजना है। जैसा कि आपको पता है कि हैदराबाद यहाँ का IT सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसके साथ ही हैदराबाद शहर का विस्तारीकरण भी काफी तेजी से हो रहा है और वारंगल जो कि तेजी से उभरता हुआ एक इंडस्ट्रियल सिटी है और हैदराबाद से वारंगल के बीच बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंडस्ट्रियल प्लांट्स को सेटअप किया जा रहा है। अतः इन दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोगों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो इसी को देखते हुए हैदराबाद से वारंगल के बीच RRTS कॉरिडोर के निर्माण की योजना बनाई गई। यह कॉरिडोर हैदराबाद से शुरू होकर बीबी नगर, भोंगीर, वंगापल्ली, जनगांव, घनपुर, काजीपेट होते हुए वारंगल में जाकर समाप्त होगी और इसकी टोटल लेंथ लगभग 145 किलोमीटर के आसपास होगी। फाइनल लेंथ DPR तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। इस RRTS कॉरिडोर के निर्माण के बाद हैदराबाद से वारंगल के बीच की दूरी को लगभग 90 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल परियोजना के निर्माण में खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन के बारे में कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। इस परियोजना को फरवरी 2022 में प्रस्तावित किया गया है।
नंबर 10 पे बात करते हैं दिल्ली जेवर आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा और यह एक प्रस्तावित परियोजना है। जैसा कि आपको पता है कि जेवर में हमारे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अतः दिल्ली को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण को भी प्रस्तावित कर दिया गया है। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जाकर समाप्त होगी और इसकी टोटल लेंथ लगभग 67 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से जेवर के बीच की दूरी को लगभग 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर का निर्माण आरआरटीएस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जाएगा और ये 2032 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रस्तावित आरआरटीएस कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक एस्टिमेशन है, जो कि फ्यूचर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर 9 पे बात करते हैं गाजियाबाद खुर्जा आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा और यह भी एक प्रस्तावित परियोजना है। यह कॉरिडोर गाजियाबाद से शुरू होकर दादरी, सिकंदराबाद होते हुए खुर्जा में जाकर समाप्त होगी और इसकी टोटल लेंथ लगभग 77 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से खुर्जा के बीच आरआरटीएस कॉरिडोर की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी, जिसकी लेंथ लगभग 97 किलोमीटर होगी और इस दूरी को 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह परियोजना दिल्ली एनसीआर के शहरी विस्तारीकरण के लिए भी काफी जरूरी साबित होगा। गाजियाबाद खुर्जा आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण आरआरटीएस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2032 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 8 पे बात करते हैं दिल्ली बरौत आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण आरआरटीएस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जाएगा। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर शहादरा, मंडौला, बागपत होते हुए बड़ौत के पास जाकर समाप्त होगी और इसकी टोटल लेंथ लगभग 56 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से बड़ौत के बीच की दूरी को लगभग 35 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2032 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 7 पे बात करते हैं हैदराबाद विजयवाड़ा आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में किया जाएगा और यह एक प्रस्तावित परियोजना है, जिसको कि फरवरी 2022 में प्रस्तावित किया गया है। यह कॉरिडोर हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच सेमी हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस कॉरिडोर को 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा और इस पर चलने वाले ट्रेनों की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होगी और एवरेज स्पीड अप्रोक्स 100 किलोमीटर पर आवर होगी। यह आरआरटीएस कॉरिडोर तेलंगाना के हैदराबाद से शुरू होकर चौटुपल, सूर्यापेट, कोडाड, नंदीगामा, इब्राहिमपट्टनम होते हुए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जाकर समाप्त होगी और इसकी टोटल लेंथ अप्रोक्स 275 किलोमीटर होगी। फाइनल लेंथ डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में बाय रोड एंड रेलवेज हैदराबाद से विजयवाड़ा के बीच यात्रा करने के दौरान लगभग 5 आवर्स का समय लग जाता है, लेकिन हैदराबाद विजयवाड़ा आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को 3 आवर्स से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद व्यापार में वृद्धि होगी और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इस पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को अभी साझा नहीं किया गया है। नंबर 6 पे बात करते हैं दिल्ली पलवल आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा। यह परियोजना दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पिरथला होते हुए हरियाणा राज्य के पलवल में जाकर समाप्त होगी और इसकी टोटल लेंथ लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है। इस कॉरिडोर का निर्माण आरआरटीएस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से पलवल के बीच की दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण में अनुमानित 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2032 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
नंबर 5 पे बात करते हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर के बारे में। इसका निर्माण दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है और वर्तमान में यह एक निर्माणाधीन परियोजना है जिसको आरटीएस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत बनाया जा रहा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल होते हुए मेरठ के मोदीपुरम में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है। पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत 22 स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 2 डिपो का भी निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर को एलिवेटेड और अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत 4 स्टेशंस अंडरग्राउंड होगा और बाकी का स्टेशंस एलिवेटेड होगा। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच की यात्रा को 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इस दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर का प्रायोरिटी कॉरिडोर जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है। वर्तमान में इस प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है जो कि मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर इस प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूट की बात की जाए तो साहिबाबाद से शुरू होकर गाजियाबाद, गुलधर होते हुए दुहाई तक बनाया जा रहा है और दुहाई में ही आरटीएस ट्रेन डिपो का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। यानी कि 2023 में हमारे देश में आरटीएस का परिचालन शुरू हो जाएगा और पूरा दिल्ली से मेरठ तक का कॉरिडोर 2025 तक बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर के निर्माण कार्य का शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को किया गया था। इस कॉरिडोर के निर्माण से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दिल्ली शहर के अंदर प्रदूषण में भी कमी आएगी और आम लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से भी कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर पर चलाया जाने वाला आरटीएस ट्रेन जिसको कि एल्स्टॉम द्वारा बनाया गया है, दिनांक 16 मार्च 2022 को एनसीआरटीसी द्वारा इस आरटीएस ट्रेन के प्रारूप को या डेमो को प्रस्तुत किया जा चुका है। इस आरटीएस कॉरिडोर पर 6 कोचेज वाली आरटीएस ट्रेन का परिचालन किया जाएगा जिसको बाद में बढ़ाकर 9 कोचेज तक किया जा सकता है। 6 कोचेज वाली एक ट्रेन में लगभग 1500 से 1700 तक यात्री आसानी से यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 30,274 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह कॉरिडोर 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 4 पे बात करते हैं दिल्ली रोहतक हिसार आरटीएस कॉरिडोर के बारे में जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में किया जाएगा और यह एक प्रस्तावित परियोजना है जिसको कि आरटीएस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। यह कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर बहादुरगढ़, रोहतक, महम, हांसी होते हुए हरियाणा राज्य के हिसार में जाकर समाप्त होगी और इसकी टोटल लेंथ लगभग 94 किलोमीटर के आसपास होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दिल्ली से रोहतक आरटीएस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद रोहतक से हिसार तक आरटीएस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण के बाद दिल्ली से हिसार के बीच की यात्रा को लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और दिल्ली से रोहतक के बीच की यात्रा को आधे घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली रोहतक हिसार आरटीएस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2032 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं दिल्ली सोनीपत पानीपत आरटीएस कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जिसका निर्माण आरटीएस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जाएगा और बहुत ही जल्द इस परियोजना का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, मुबारका चौक, कुंडली, मुरथल, गन्नौर, समालखा होते हुए पानीपत में जाकर समाप्त होगी और पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत लगभग 17 स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। इस आरटीएस कॉरिडोर की कुल लंबाई 103 किलोमीटर होगी। आपको बता दें कि दिल्ली सोनीपत पानीपत आरटीएस कॉरिडोर का डीपीआर तैयार हो चुका है। इस कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली से पानीपत के बीच की दूरी को लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा।
पूरे कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 21,627 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और आपको बता दें कि फ्यूचर में इस कॉरिडोर को पानीपत से बढ़ाकर करनाल तक एक्सटेंड किया जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं वाराणसी प्रयागराज आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है। इस आरटीएस कॉरिडोर का निर्माण वाराणसी से प्रयागराज के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाएगा और इसकी कुल लंबाई लगभग 125 किलोमीटर होगी। इसकी वास्तविक लंबाई इसके डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में इस परियोजना का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है और इस परियोजना के निर्माण की घोषणा मई 2021 में की गई थी। फिलहाल वाराणसी प्रयागराज आरटीएस कॉरिडोर अप्रूव्ड नहीं हुआ है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद वाराणसी से प्रयागराज के बीच की दूरी को लगभग 1 घंटे 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। जैसा कि आपको पता है कि वाराणसी और प्रयागराज हमारे देश के महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, तो इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद आम लोगों को तो लाभ होगा ही, इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। देश और विदेश के पर्यटक वाराणसी और प्रयागराज अमूमन दोनों शहरों में जाते हैं। फिलहाल इस कॉरिडोर पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब नंबर 1 पे बात करते हैं दिल्ली अलवर आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह परियोजना दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरता है। इस कॉरिडोर का निर्माण आरटीएस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर एरो सिटी, उद्योग विहार, गुरुग्राम के राजीव चौक, खेरकी दौला, मानेसर, धरुहेरा, रेवाड़ी, बवाल के रास्ते एसएनबी स्टेशन तक जाएगी, जिसकी लंबाई लगभग 106 किलोमीटर होगी और दिल्ली से एसएनबी तक के खंड को इस कॉरिडोर के प्रथम चरण में डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद एसएनबी स्टेशन से एक रूट शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड होते हुए सोता नाला तक जाएगी और एसएनबी स्टेशन से सोता नाला खंड की लंबाई लगभग 35 किलोमीटर होगी और इसको इस परियोजना के दूसरे चरण में डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही इस कॉरिडोर का एक और रूट एसएनबी स्टेशन से खैरथल के रास्ते राजस्थान के अलवर तक जाएगी। एसएनबी स्टेशन से अलवर खंड की लंबाई लगभग 58 किलोमीटर होगी और इस खंड को इस कॉरिडोर के तीसरे चरण में डेवलप किया जाएगा। इस प्रकार दिल्ली से अलवर तक के पूरे आरटीएस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 164 किलोमीटर हो जाएगी। वर्तमान में दिल्ली से एसएनबी तक का डीपीआर तैयार किया जा चुका है और इसको अप्रूव्ड भी किया जा चुका है। इस परियोजना के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट को भी अवार्ड किया जा चुका है और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 37,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और यह सभी प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। दिल्ली गुरुग्राम अलवर आरटीएस कॉरिडोर को पार्शियली 2024 में ऑपरेशनल करने का टारगेट है और यह पूरा कॉरिडोर उम्मीद है कि 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली से अलवर तक की दूरी को लगभग 1 घंटे 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और दिल्ली एनसीआर में बनाए जाने वाले सभी आरटीएस कॉरिडोर्स को मिलाकर कुछ इस प्रकार का नेटवर्क तैयार हो जाएगा और यह परियोजना दिल्ली एनसीआर के विकास में और विस्तारीकरण में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा और फिर आगे जाकर दिल्ली मेट्रो की तरह ही इस परियोजना को भी हमारे देश के दूसरे प्रमुख शहरों में भी निर्मित किया जाएगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके हमारे देश में बनाए जाने वाले टॉप 5 मेट्रो परियोजना के बारे में अवश्य जानें। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।